नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम दिया है, सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रिज़ल्ट आपका कल तक जारी हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दिया है या टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th पीसीएम पे या आईटीआई पे, तो आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। सेफ रॉ स्कोर क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का फायदा होने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अप्रैल में आपका शुरू होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी कर लेने हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि अभी आप लोग आरआरबी के किसी भी वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इसी तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें जो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन का है, लास्ट अपडेटेड आपका 6 जनवरी 2025 तक है, क्योंकि इसी डेट को आपका ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए लिंक दिया गया था। ये सोर्सेस से खबर निकल के आ रही है, अलग अलग सोर्सेस से, कि आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट है जो कल यानी मान सकते हैं 11 मार्च को देखने को मिल सकता है। 11 मार्च 2025 को आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि टेक्नीशियन का ग्रेड 1 का पहले रिजल्ट आए या टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। यदि पहले जो भी आए, मान सकते हैं उसके 1-2 दिन में ही सभी जो टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें या टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये 100% चांसेस है कि आपका 11 मार्च को टेक्नीशियन का रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा। तो एक ही एग्ज़ाम हुआ है, एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। जो रिजल्ट का पीडीएफ होगा वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट होगा, यानी वही डीवी का पीडीएफ होगा। तो टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन नंबर पॉइंट नंबर ए में बोला गया है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीवीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी जितने भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे, जिन्होंने जितना नंबर लाया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसके बेसिस पे, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी संख्या जितनी वैकेंसी है उसके बराबर होगी। यानी 1:1 रेशियो में यहाँ पे डीवी का लिस्ट आएगा। यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का जो रिजल्ट होगा, तो वही जो लिस्ट होगा वो आपका डीवी का लिस्ट होगा। तो टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा, तो देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 14,298 है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो वैकेंसी है वो 1,092 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ओपन लाइन में 8,052 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वर्कशॉप और पब्लिक अंडरटेकिंग में 5,154 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी को मिलाकर के 14,298 वैकेंसी हो जाती है। तो रिजल्ट आएगा तो अलग अलग पोस्ट का जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का रिजल्ट होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में किनको कितना नंबर का फायदा होगा, और एक्सपेक्टेड सेफ रॉ स्कोर क्या है, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखें जो रेलवे ने नया जारी किया है 4 नवंबर 2024 के डेट में, जिसमें रेलवे ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए परसेंटाइल स्कोर सबसे पहले कैलकुलेट होगा। परसेंटाइल स्कोर का इन्होंने फॉर्मूला दिया। उसके बाद बेस शिफ्ट देखा जाएगा। बेस शिफ्ट होगा जो हाईएस्ट मीन होगा, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो एवरेज बन रहा है उसी शिफ्ट को बेस शिफ्ट कंसीडर किया जाएगा, और बेस शिफ्ट को देखते हुए इस लंबा चौड़ा फॉर्मूला पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे एएलपी का हो गया, उसके बाद आरपीएफ एसआई का हो गया, जेई का हो गया, जिसमें मान सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में लगभग ऑन एंड अप्रोक्स की बात करें तो 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो रहा है। कई कैंडिडेट के 15 नंबर 20 नंबर तक भी बढ़ रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है, आपका शिफ्ट क्या इजी कंसीडर किया जा रहा है या टफ कंसीडर किया जा रहा है, आपके शिफ्ट में टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है, परसेंटाइल स्कोर आपका कितना बन रहा है, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप लोग मान के चलेंगे कि ऑन एंड अप्रोक्स भी आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो लगभग 10 मान के चल सकते हैं। ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा वो प्योरली किस्मत पे डिपेंड करेगा, और जो आपका
सिलेक्शन भी होगा वो प्योरली किस्मत पे डिपेंड करेगा। हमने कई सारे आपको जैसे कि एएलपी का या आरआरबी जेई का स्कोर कार्ड दिखाया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे कैंडिडेट के जो रॉ स्कोर है वो कम बन रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर का फायदा हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया। और बहुत सारे कैंडिडेट के रॉ स्कोर तो ज़्यादा थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उतना फायदा नहीं हुआ और उनका सिलेक्शन रुक गया या नॉर्मलाइजेशन कम हुआ या हुआ ही नहीं। तो डिपेंड करेगा आपका जो सिलेक्शन होगा वो 100% आपका किस्मत पे डिपेंड करेगा। ये बात आप लोग लक का माने, किस्मत वाली बात माने या ना माने, लेकिन जब रिजल्ट होगा, स्कोर कार्ड आएगा, तो आपको हम लोग कई सारे प्रूफ दिखाएंगे जिसमें मालूम चलेगा आपको कि सिलेक्शन हुआ है वो प्योरली लक बेस्ड हुआ है। क्योंकि एक एग्ज़ाम हुआ है, एक एग्ज़ाम मान सकते हैं किसी का मेरिट नहीं तय करता है। एक एग्ज़ाम फाइनली जो होगा लक वाला फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि लक वाला फैक्टर ये भी डिपेंड करेगा कि यदि कैंडिडेट के नंबर मैच कर रहे हैं, इक्वल नंबर है, तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनका सिलेक्शन होगा, कम उम्र वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। अब आप लोग के कितने नंबर हैं तो सेफ स्कोर है और चांसेस है सिलेक्शन का। तो यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है आईटीआई बेस्ड पे और आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं और चांस है कि आपका नाम पीडीएफ में देखने को मिलेगा। यूआर कैटेगरी से है 75 नंबर, ओबीसी है 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस है 65 नंबर, एससी कैटेगरी है 62 नंबर, एसटी कैटेगरी है 60 नंबर। सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 75 नंबर लेके आया है, नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर का फायदा हो गया और इनका जो नंबर हो जाएगा मान लीजिए कि 90 पहुंच गया और 90 पे सिलेक्शन, यानी कि जो नॉर्मलाइज्ड 90 मार्क्स है उस पर सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। मान लीजिए किसी का नंबर मान लीजिए 70 ही है और नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर का फायदा हुआ या 10 नंबर का फायदा हुआ तो सिलेक्शन होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन आपका कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है। अब यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है 12th पीसीएम पे और आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। यूआर कैटेगरी से 80, ओबीसी से 76, ईडब्ल्यूएस से 70, एससी से 70 और एसटी से 67। उसके बाद यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्जाम दिया है और आपके नंबर इतने बन रहे हैं, जैसे यूआर कैटेगरी से 75, ओबीसी से 70, ईडब्ल्यूएस से 67, एससी कैटेगरी से 65 और एसटी कैटेगरी से 63। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो कट ऑफ जाएगा मान सकते हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा। हालांकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो वैकेंसी है वो कम है, लेकिन इसका कट ऑफ कम इसलिए जाएगा क्योंकि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्जाम हुआ है और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थे और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। जो रॉ स्कोर टेक्नीशियन ग्रेड में बना है वो काफ़ी कम बना है, तो जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी कैंडिडेट ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग ध्यान में रखें और जब आपका नाम आएगा पीडीएफ में तो आप लोग बनाने में जुड़ जाए। जैसे क्लास 10 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आईटीआई का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि जो रेलवे वाला फॉर्मेट दिया हुआ है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही बनाना होता है। आधार कार्ड और आपका फोटो लगेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप लोग इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं और यदि जेन्युइन नहीं सबमिट करते हैं, जैसे किसी भी तरह की उसमें मान सकते हैं खामी हो जाती है, जैसे कि आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से नहीं बना हुआ है, आप लोगों ने फॉर्म भरते समय वैलिड सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से नहीं भरा या एससी एसटी गलत है या सब कास्ट आपका कुछ गलत है, ईडब्ल्यूएस आप लोगों ने कंपिटेंट अथॉरिटी से नहीं भरा या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ भी है गड़बड़, तो आपको सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है और मे भी आपको बाहर किया जा सकता है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि ये आपका आईटीआई का जैसे मार्कशीट है, आप लोगों ने नहीं लाया है अपने कॉलेज से तो ले आए। ये आपका आईटीआई का ट्रेड का सर्टिफिकेट है, इस तरह से आप लोगों ने नहीं लाया है तो ले आए। और ये आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, रेलवे वाला फॉर्मेट जो आपका दिया गया है नोटिफिकेशन में। एनेक्सर 1 है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, एनेक्सर 2 है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए और एनेक्सर 3 है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ये कैसे बनेगा, तो इस सर्टिफिकेट को यानी कि जो फॉर्मेट दिया हुआ है रेलवे वाला उसे आप लोग प्रिंट कराएंगे, जो भी यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है, जैसे आपका फादर नेम मदर नेम जो भी आपका गांव विलेज आप लोग भरेंगे और इसके पीछे जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भरा था या जो आपका वैलिड सर्टिफिकेट है उसको एक फोटोकॉपी लगाएंगे, ब्लॉक में सबमिट करेंगे, कुछ इस तरह से ब्लॉक वाले मोहर मार के वेरीफाई करके देंगे और फिर
इसी को लेकर के आपको एसडीएम में सबमिट कर देना है। एसडीएम वाले यानी कि एसडीओ वाले भी आपको इस तरह से करके दे देंगे। तो ये आपका पूरा अपडेट है। जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेरी है, नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और पीडीएफ पाने के लिए, रिजल्ट का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।